जरा आप लोग एक बार के लिए सोच के देखो कि आप समुद्र में तैर रहे हो, तभी आपको दिखाई देता है कि एक फिन आपकी ओर तैरता हुआ आ रहा है और ये कोई मामूली नहीं, एक बोट के जितना बड़ा फिन है। जब आप लोग और गौर से देखते हो तो आप लोग पाते हो कि एक 50 फीट जितनी बड़ी शार्क आपकी ओर तैरती हुई आ रही है। अगर आज आप बच गए तो आप आखिरी बार ही समुद्र में तैरोगे, क्योंकि भाई इतनी बड़ी शार्क को देखने के बाद किसी के भी अंदर ये हिम्मत नहीं होगा कि वो दोबारा इस समुद्र में तैरने के लिए जाए। लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेगालोडॉन शार्क 3.6 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो गई थी। देखो, मैं कोई आपको इस वीडियो में डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ ये चीज बताने कि मेगालोडॉन शार्क किस कारण से गायब हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग जल्दी से चलते हैं मेगालोडॉन की दुनिया में, क्योंकि भाई शाम होने से पहले घर वापस भी तो आना है, वरना मम्मी से मार पड़ेगी। तो देखो, फीमेल मेगालोडॉन शार्क की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 45 से लेकर 60 फीट तक होती है, और ये शार्क्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि ये बड़ी से बड़ी मछली को भी नाश्ते के तौर पर खा जाया करते हैं। मेगालोडॉन शार्क्स की तुलना अगर हम लोग द ग्रेट व्हाइट शार्क्स से करते हैं तो मेगालोडॉन शार्क्स के सामने ग्रेट व्हाइट शार्क्स भी कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क्स की हाइट मैक्सिमम 36 फीट है। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं मेगालोडॉन शार्क का एंड कैसे हुआ। तो देखो, ये बात तो आप सभी लोग जानते हो कि डायनासोर्स का एंड पृथ्वी पर एस्टेरॉयड गिरने के कारण हुआ था। ठीक ऐसा ही हुआ था मेगालोडॉन शार्क के साथ भी। देखो, मेगालोडॉन के मौत का कारण पृथ्वी पर गिरने वाले ये एस्टेरॉयड नहीं थे। दरअसल इन बेचारों के मौत का कारण तो पैलोसीन था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये पैलोसीन क्या है। तो देखो, आज से तकरीबन 5.6 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर ग्लोबल कूलिंग की शुरुआत हुई थी। इसी को पैलोसीन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा क्लाइमेट चेंज था जिसने पूरी पृथ्वी को बर्फ की चादरों में ढक लिया था। पैलोसीन के आने के कारण सारे पेड़ पौधे बर्फ में ढक गए और जितने भी पेड़ पौधे थे वो सभी नष्ट हो गए। और अभी पृथ्वी पर रहने वाले जीव इस बात से अनजान थे कि अब पृथ्वी पर आइस एज आने वाला है, क्योंकि इसके कारण पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा ही गिर चुका था और पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाले बदलाव के कारण यूरेशिया और अफ्रीका के बीच के समुद्री रास्ते बंद हो गए, जिसके कारण मेगालोडॉन शार्क्स को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पृथ्वी का तापमान गिर जाने के कारण ये शार्क्स पानी के ज्यादा ठंडे हिस्से में नहीं जा सकते थे। मेरा मतलब है कि ये लोग पानी की गहराइयों में नहीं जा सकते थे और ये शार्क्स ज्यादातर वार्म वाटर में रहा करती थी। पर लेकिन समुद्र में जो बाकी मछलियाँ थी वो वार्म वाटर में भी रह सकती थी और कोल्ड वाटर में भी। तो इसलिए बाकी मछलियों ने अपनी जान को बचाने के लिए समुद्र की गहराइयों में जाने का फैसला किया। तो इसलिए मेगालोडॉन शार्क्स की जो खुराक थी वो आधी से भी ज्यादा कम हो चुकी थी, और ये ऐसे शार्क्स थे जिन्हें कम से कम एक दिन में 2500 पाउंड फूड चाहिए, यानी कि 2 बड़ी गाय के जितना मीट इन्हें चाहिए था। और बाकी मछलियां समुद्र की गहराइयों में जा चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि आइस एज के कारण समुद्र में उगने वाले सारे पेड़ पौधे खत्म हो रहे थे, जिसके कारण इन मछलियों के जीने का भी कोई उम्मीद नहीं था। तो इसीलिए ये लोग समुद्र की गहराइयों में चले गए। टेक्टोनिक प्लेट्स में चेंजेस के कारण नई नई दीवारें उठ रही थी, जिनके कारण इन शार्क्स को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इनकी प्रजाति ज्यादातर शिकार पर डिपेंडेंट हुआ करती थी। पर लेकिन अब इनके ऊपर एक और मुसीबत आने वाली थी, और वो थी द ग्रेट व्हाइट शार्क। इनका साइज मेगालोडॉन शार्क से बहुत ज्यादा कम था, यानी कि ये लोग कम फूड में भी सरवाइव कर सकते थे। इन ग्रेट व्हाइट शार्क्स के अंदर एक अच्छी खूबी ये थी, ये लोग बहुत फुर्ती के साथ अपना शिकार करते थे, और इनके आते ही मेगालोडॉन शार्क्स की जो भी बच्ची कुची खुराक हुआ करती थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई। और अब इनके सामने भूखे मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इनका साइज 2 बड़ी बसों की जितना था। और ये मेगालोडॉन शार्क्स उस जमाने में रहा करती थी जिस जमाने में डायनासोर्स रहा करते थे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई डायनासोर्स की हड्डियां तो मिल जाया करती थी, तो फिर इनकी क्यों नहीं मिलती हैं? और मिलते भी हैं तो सिर्फ इनके जबड़े। तो देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेचर ने इनके जबड़े और दांतों के अलावा बाकी पूरी बॉडी सॉफ्ट बनाई है। इनकी बॉडी बहुत जल्दी ही डिकम्पोज हो जाती है, क्योंकि इनके शरीर का जो बोन्स होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, सिर्फ जबड़े और दांत को छोड़कर। इसलिए कभी भी आपको इन मछलियों के बोन्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखो, ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि ज्यादातर हर मछलियों को सर्वाइव करने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है, और समुद्र में साफ पानी तभी आता है जब बर्फ पिघलती है। पर लेकिन पृथ्वी पर आइस एज चलने के कारण सारे पोल्स के बर्फ जमे हुए थे, और बर्फ ना पिघलने के कारण समुद्र में साफ पानी नहीं आ रहा था, जिसके कारण समुद्र के पानी में नमक का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और ऐसा होने के कारण किसी भी तरह का जीव इस पानी में सर्वाइव नहीं कर सकता था। और ऐसा होने में 1-2 साल नहीं बल्कि 400 से 500 साल लग गए। और अब एक ऐसा समय आया जिसने आइस एज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और अब पृथ्वी का
टेम्परेचर वापस नॉर्मल होने लगा। समुद्र में जमी हुई बर्फ भी पिघलने लगी और अब समुद्र में बढ़ी हुई नमक की मात्रा भी कम होने लगी, जिसके कारण समुद्र में एक नए जीवन का शुरुआत हुआ। और पृथ्वी में इतने सारे चेंजेस होने में कम से कम 1500 सालों का समय लग गया। इतने लंबे समय में ये शार्क पूरी तरीके से अब खत्म हो चुकी थी। सो हेलो दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मेगालोडॉन शार्क का एंड कैसे हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हमारा सफर भी अब यहीं पर खत्म होता है और अब वक्त आया है वापस घर चलने का। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम लोग फिर मिलेंगे इससे भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो में।